नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे। कंसेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कंसेप्ट हो बिल्कुल आसानी से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है, जीरो टू सीरीज की जो हमने शुरुआत कर रखी है। जीरो टू सीरीज के जो हमने 14 पार्ट जो है कवर कर लिया, डे 14 हमने कवर कर लिया। डे 14 में हमने क्या करा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो था वो हमने कंप्लीटली उसके रूल्स वगैरह या जो भी उसकी सब डेफिनेशन है हमने सब चीज जो है कवर कर लिया। आज हम करेंगे डे 15 की शुरुआत। डे 15 में हम क्या पढ़ेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी भविष्य अनिश्चित काल, ये पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आपको देखना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है कि जब कोई कार्य हम फ्यूचर में आने वाले करते हैं, यानी प्रेजेंट से जब हम फ्यूचर में जाते हैं। जैसे हम खेलेंगे या पढ़ाई करेंगे, यानी क्या होगा कि फ्यूचर में चलेगा कि आगे करेंगे, मतलब आगे करने के लिए। तो क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है कहलाता है। अब हम इसकी क्या करेंगे, हम पहचान पढ़ेंगे। पहचान में क्या है, वाक्य के अंत में, आप देख रहे हैं पहचान ही हरी, वाक्य के अंत में या मूल क्रिया में गा गे गी आदि शब्द आते हैं, वह टेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये होगी इसकी पहचान। अब उसका देखते हैं हम सिंपल का नियम। सिंपल का नियम क्या है, आईवी के साथ सेल, आईवी के साथ सेल, बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। यानी अगर किसी का नाम हो जैसे दे, यू या फिर ही, सी, इट, इन सब के लिए हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ये देखने आईवी के साथ सेल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ जो है हम विल का प्रयोग करेंगे। ये मैंने सिंपल का जो है इसका नियम लिखा है, नहीं रूल है इसका सिंपल का, सिंपल हो साधारण, या फिर इसे हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव वाक्य या सिंपल वाक्य। आओ अब हम वाक्य की जो है शुरुआत करते हैं कि कैसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता ही है कि जब हम इंग्लिश में कोई वाक्य जैसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से, तो उसका एक रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह के हम क्या वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं। यानी पहला सब्जेक्ट लेंगे और फिर हम वर्ब लिख के फिर वाक्य को सब्जेक्ट लिख के फिर वर्ब की उड़ से यानी वाक्य इस तरीके से उठा के हम लेके आते हैं। वह आपको पता ही है कि वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट, स्कूल क्या हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और जाएगा ये क्या होगी हमारी वर्ब, ये हमारी होगी वर्ब। अब आपको पता ही है कि वह की क्या होती है, ही होती है वह की। तो ही फिर आएगा जाने की, जाने की होती है गो। इससे पहले आपको क्या पता कि आई वी के साथ सेल, बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम क्या करें, विल लगाओगे। तो क्या है वह के अकॉर्डिंग क्या लगाएगी, विल। तो ही विल और गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। अब इसमें हमने एशिया ई एशिया मतलब सेकंड फॉर्म क्यों लगाई, क्योंकि जब हमने विल लगा दिया तो उसके बाद का वाक्य में क्या हम उसका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। आपने रूल में भी देख लिया कि सैल आई हुई मतलब आई वी के साथ सैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम क्या विल लगाते हैं, और फिर की कि हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब गो है तो गो ही होगा, यानी हम यहाँ वेंट नहीं करने के, गो नहीं करने के, सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इस तरीके से पहला वाक्य जो है कंप्लीट होगा। अब दूसरे वाक्य पर आते हैं। जैसे वे स्कूल जाएंगे, तो वे स्कूल जाएंगे, वे आपको पता ही है कि वे हमारा क्या है, वे हमारा है सब्जेक्ट, वे हमारा सब्जेक्ट है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, और जाएंगे ये हमारा है वर्ब। और आपको मैंने बता ही रखा है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम क्या वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ये रूल हमने पहले से ही बता भी रखा आपको कई बार। अब वे की क्या होती है, आपको पता ही है, वे की दे होती है, दे विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल। अब आते हैं तीसरे वाक्य में। तीसरे वाक्य में क्या है हमारा, यू क्या है हमारा, यू हमारा है सब्जेक्ट, और क्रिकेट मैच ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्रिकेट मैच क्या है पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, और खेलेंगे यहाँ क्या हमारी वर्ब, ये हमारी है वर्ब। अब क्या क्या आपको पता कि यू जो है, यू की हो यू मतलब तुम की होती है यू इंग्लिश, और खेलने की होती है प्ले, तो हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यू विल विल प्ले, यू विल प्ले क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। इस तरीके से हमने ये वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब आते हैं इधर। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा मतलब मैंने एक पत्र लिखा नहीं, मैं लिखूंगा भविष्य में, तो एक पत्र लिखूंगा। तो आई क्या हुआ यहाँ पे, आई हुआ सब्जेक्ट,
और एक पत्र, ये हमारा एक पत्र क्या हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लिखना हमारा हुआ मतलब लिखूंगा हमारी होगी वर्ब, ये हमारी होगी वर्ब। अब आपको पता ही है कि मैगी क्या होती है, आई, आई माने होता है मैं, तो यहाँ पे आपने कर दिया आई। और मैंने आपको रूल में बताया कि आई और वी के साथ हम क्या लगा हुआ है, सेल का प्रयोग करेंगे, और वाक्य अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ क्या लगेगी, सेल। आई सेल लिखने की होती है राइट, आई सेल राइट, आई सेल राइट, और एक पत्र, ए लेटर, ए लेटर। इस तरीके से वाक्य हमारा जो है कंप्लीट होगा। अब आते हैं पांचवें वाक्य में। हम क्या हमारा है सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट। फिर ये एक नया पेन ही हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और खरीदना क्या हमारा है वर्ब, ये हमारा है वर्ब। आपको पता ही है कि हम क्या होती है वी, वी और इसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे हम सेल, तो वी सेल खरीदने की होती है बाई। यानी हम क्या करते हैं पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इधर से हम क्या इसकी वर्ब लिखेंगे, और फिर वाक्य मतलब अगर ये वाक्य आपको दिख रहा है तो हमें इसे इस तरीके से उठा के लेकर आना इंग्लिश में। तो वी शैल बाय ए न्यू पेन, ए न्यू पेन, पेन और इसकी होती है टुमारो, एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, टुमारो। ये क्या होती है कल की, यानी जो आने वाला कल है, जो भविष्य में यानी फ्यूचर में आएगा, उस कल के लिए हम क्या करें इसमें टुमारो का प्रयोग करेंगे। यस्टरडे का आपने देख लिया था कि जो बीता हुआ कल होता है यानी पास्ट में, वहां हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। अभी आने वाला कल है फ्यूचर का, तो यहाँ पे हम कल की इंग्लिश लगाओगे टुमारो। अब आते हैं वाक्य नंबर 6 पे, यानी राम मंदिर जाएगा। तो राम क्या हुआ हमारा, राम हमारा क्या हुआ, राम हुआ हमारा सब्जेक्ट, राम हमारा सब्जेक्ट हुआ, और मंदिर हमारा क्या हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जाना का हमारा यानी जाएगा हमारी होगी वर्ब, वर्ब। अब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको सबको पता ही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह के हम वाक्य को अपने इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। तो राम की क्या होगी, राम तो नाम है तो राम ही लिखेंगे, राम। और जाने की होती है गो, इससे पहले हम राम क्या है, राम आपको पता है कि आईवी के साथ हम क्या लगा हुआ है सेल, बाकी नहीं सभी कर्ताओं के साथ हम क्या लगा हुआ है विल, इसमें चाहे किसी का नाम भी हो। तो राम आएगा, तो राम के बाद में क्या लगाएंगे विल, राम विल। फिर आने की जाने की, राम विल गो, गो फिर लगेगी टू टेम्पल, टी ई एम पी एल ई, पी एल ई टेम्पल, ये होगी टेम्पल। इस तरीके से हमने इंग्लिश वाक्य पूरा बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेट कर दिया, राम विल गो टू टेम्पल। इस तरह हमारा वाक्य कंप्लीट होगा। आप सभी को पता ही है कि हमने क्या आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी पहचान क्या थी इसकी कि वाक्य में आगे की आदि शब्द मतलब मूल क्रिया में लास्ट में अगर वाक्य है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। फिर क्या है हमने इसका क्या पढ़ा, इसका हमने अफर्मेटिव रूल पढ़ा यानी सिंपल पढ़ा। सिंपल में क्या है आईवी के साथ सेल, वाक्य अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करा, ये हमने कवर कर लिया। अगर आपको कहीं भी ऐसे वाक्य दिखाई देते हैं मतलब बनाने के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो आपको ऐसे ही ट्रांसलेट करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।